एपिसोड की शुरुआत में येई और नामिकी को दिखाते हैं। नामिकी एक गड्ढा खोद रहा होता है। उस गड्ढे में वो दोनों अपने अपने सीक्रेट छिपा देते हैं और 10 साल बाद उसे खोलकर एक दूसरे के सीक्रेट देखने का फैसला करते हैं। प्रेजेंट में सुनेमी एक वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। वो नामिकी से पूछती है कि कैसी है। नामिकी कहता है कि ठीक है। सुनेमी समझ जाती है कि नामिकी खुश नहीं है। पास्ट में नामिकी सुनेमी से फिर से मिलने आता है। नामिकी सुनेमी से डिनर पर चलने के लिए पूछता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। उसके बाद नामिकी को दिखाया जाता है वो एयरपोर्ट पर होता है। तभी वहाँ भूकंप आ जाता है। नामिकी सुनेमी को कॉल करता है पर उसकी कॉल नहीं लगती। भूकंप की वजह से शहरों की इलेक्ट्रिसिटी भी खराब हो जाती है। नामिकी भागते हुए सुनेमी के घर जाता है। वो अंधेरे में डरी हुई बैठी होती है। नामिकी उसके पास जाता है और उसे समझाता है और कहता है कि अभी इमरजेंसी है इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद नामिकी भूकंप में फंसे लोगों की हेल्प करने चला जाता है। वहीं ओतारू येई को टैक्सी चलाना सिखाता है। उसके बाद नामिकी को उसके सीनियर कहते हैं कि तुम्हारी लोअर बैक में चोट लगी है, इसलिए तुम्हें अब कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें तुम्हें प्लेन उड़ाना ना पड़े। उसके बाद नामिकी अपने होम टाउन आया हुआ होता है। सुनेमी उससे मिलने आती है। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। नामिकी बॉन्जी को फ़ोन करता है। बॉन्जी अपने गैराज में गाड़ी ठीक करने लगता है। बॉन्जी नामिकी से कहता है कि तुम शादी कब करोगे, उससे प्यार तो करते हो। नामिकी कुछ नहीं बोलता। बॉन्जी कहता है कि कहीं तुम अभी भी येई से प्यार तो नहीं करते। नामिकी चुप ही रहता है। वहीं नामिकी की बहन सुनेमी से येई के बारे में लिखकर सब बता देती है। प्रेजेंट में ओतारू येई को प्रपोज करता है पर येई उसे मना कर देती है। ओतारू कहता है कि तुम उस आदमी को पसंद करती हो जिसे तुम मैसेज करती हो। येई कहती है कि हाँ। वहीं सुजुरू नामी के पास आता है और उसे कुछ सामान देते हुए कहता है ये ओता को दे देना। नामिकी कहता है कि तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। सुजुरू कहता है कि उसका बीएफ है और मेरे से हर चीज़ में अच्छा है। नामिकी से समझाने लगता है कि हार मत मानो। वहीं सुनेमी अपने और नामिकी के फोटो देख रही होती है। नामिकी सुनेमी से कहता है कि कोई है जिसे मैं अभी भी भुला नहीं पा रहा। सुनेमी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। नामिकी के जाने के बाद वो बहुत रोती है। रात में नामिकी अपने काम पर होता है। उसे येई का मैसेज आता है कि वो उससे कल मिलना चाहती है। अगले दिन येई नामिकी का वेट कर रही होती है। नामिकी रेस्टोरेंट के बाहर आकर येई को देखने लगता है और येई को कॉल करता है। नामिकी कहता है कि मैं आज नहीं आ सकती। येई कहती है कि कोई बात नहीं, हम किसी और दिन मिल लेंगे। नामिकी कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मेरी बैग ठीक हो गई है, इसलिए मैं एक एयरलाइन ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैं ये कंट्री छोड़ रहा हूँ। येई नामिकी को अपने दिल की बात बता देती है। नामिकी कहता है कि हम अब मिले या नहीं पर तुम हमेशा खुश रहना। येई फोन रखकर रोने लगती है। उधर नामिकी भी रो रहा होता है। अगले दिन नामिकी अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो सुजुरू से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। सुजुरू एक म्यूजिक प्लेयर ले लेता है। नामिकी कंट्री छोड़कर चला जाता है। वहीं सुजुरू वो म्यूजिक प्लेयर सुनने लगता है। येई भी सुजुरू के पास बैठकर गाने सुनने लगती है। वो गाना सुनकर येई को नामिकी के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।